हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स गणित मंजरी का चैप्टर 1 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 16, प्लॉट द पॉइंट्स A 2 1 B -1 2 C -2 -1 एंड D 1 -2 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन है जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, जो ग्राफ पेपर पर बनाते हैं उस पर ये जो पॉइंट्स हैं हमें प्लॉट करने हैं। इस ABCD स्क्वायर, तो इन्होंने पूछा है कि जो ABCD है क्या वो स्क्वायर बन रहा है। कैन यू एक्सप्लेन वाई। अगर बन रहा है तो आप ये बताइए कि कैसे बन रहा है ये। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, और इस स्क्वायर का एरिया क्या है वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स जो दिए गए हैं ABCD, इसको कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्लॉट कर लेते हैं। देखिए पॉइंट्स दे रखे हैं हमें A B और C और D। अब इनको हम प्लॉट करेंगे तो A क्या है हमारा 2 1 है, हमने ये क्या बना लिया, एक्स एक्सिस होता है ये हमारा वाई एक्सिस होता है। इधर ये प्लस होता है, इधर एक्स एक्सिस माइनस होगा और इधर वाई एक्सिस माइनस होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, ओरिजिन 0 0। अब हमें चलना ए पॉइंट, हमें इसमें मार्क करना है 2 और 1। देखिए ये इधर एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स पे हम कितना चलेंगे 1 और 2, एक्स पर आ गए हम 2 और वाई पर कितना चल रहा है +1 है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे, ये आ गया हमारा 2 1, यहाँ पर हमने मार्क कर लिया। अब हम बी पॉइंट मार्क करेंगे। बी पॉइंट है हमारा -1 और 2। अब देखिए इधर हमारा होता है एक्स एक्सिस पे हम चलेंगे -1 और वाई पे हमें चलना है +2, तो ऊपर गए, ये बी पॉइंट हो गया हमारा -1 और 2। अब सी पॉइंट है हमारा -2 और -1। अब -2 देखिए +2 तो हम एक्स एक्सिस पे इधर की तरफ जा रहे थे, अब -2 जाएंगे हम इधर की साइड में, तो ये है हमारा -2 और -1 जाएंगे नीचे की साइड, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट हमारा माइनस है, तो ये हो गया हमारा -2 और 1 नीचे आए -1, तो ये सी पॉइंट हो गया हमारा -2 और 1। डी पॉइंट है हमारा 1 और -2। अब देखिए डी पर एक्स एक्सिस पर +1 चलेंगे, यहाँ पर आ गए और नीचे चलेंगे -2 वाई एक्सिस पर, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 1 और -2। अब ये हमने सारे पॉइंट्स प्लॉट हो गए, तो अब स्केल की सहायता से ये पॉइंट हम यहाँ पे मिला देंगे, ये वाला यहाँ पर और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। अब हमें प्रूव करना है कि ये क्या, जो हमने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, क्या ये एक स्क्वायर बना रहा है। तो अब ये स्क्वायर बना रहा है या नहीं बना रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा। अगर स्क्वायर की क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, तो क्या अगर AB, जो AB साइड है, AB इक्वल टू BC और BC इक्वल टू CD, CD इक्वल टू DA, तो अगर ये चारों हमारी साइड्स जो है इक्वल आ जाएंगी तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारा स्क्वायर। अब ये साइड्स इक्वल कैसे आएंगी, पहले तो हमें साइड की लेंथ ही नहीं पता है, तो इन साइड्स की हम लेंथ पता करेंगे। ए और बीच की दूरी, अगर ए और बीच की हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो ये वाली डिस्टेंस आ रही है ये इसके इक्वल है क्या नहीं, ये इसके इक्वल है या नहीं, और ये इसके इक्वल है या नहीं। अब हम इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालें, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट पता है ए की भी और बी की भी, तो इन दोनों के बीच की हम क्या करेंगे, डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब हमें क्या है, पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी और डी, इनके हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं और हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए बी निकालेंगे पहले हम। अब ए के पॉइंट हमारे 2 1 है और बी के -1 और 2, हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू रखेंगे, देखिए x2 हमारा -1 और x1 क्या है 2 प्लस y2 कितना है हमारा 2 और y1 है हमारा 1। ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट रख कर देंगे, तो क्या हो गया हमारा, अब देखिए यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -2 है, तो क्या हो जाएगा, -1 और -2 क्या हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही माइनस है, प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा। तो -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, और यहाँ पर 2 - 1 2 में से 1 गया और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 9 + 1 क्या आ गया 10। तो ए बी की जो ए बी साइड है जो हमारी आ गई वो √10 यूनिट। और अब बी सी की निकालेंगे, वही x2 - x1। अब बी के कोऑर्डिनेट हमारे ये हैं और सी के ये हैं, तो अब रखेंगे यहाँ पर x2 - x1, तो x2 आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे, x2 हमारा कितना है यहाँ पर -2 है और x1 है -1, पुट कर देंगे यहाँ पर,
y2 कितना है हमारा -1 और y1 है 2, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखिए -2 है और यहाँ पर जब ये ब्रैकेट खुलेगा ये वाला तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -2 और +1, तो क्या बचा यहाँ पर 1 का स्क्वायर। यहाँ पर -1 और -2 हो गए -3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और -3 का स्क्वायर 9। 3 का स्क्वायर हो या माइनस का, जब माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो माइनस भी प्लस हो जाएगा और 3 की 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो 9 हो जाएगा, तो 1 + 9 आ गया हमारा √10। अब हम फाइंड करेंगे CD। देखिए CD क्या हो जाएगी हमारे, C की कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है ये और D की कोऑर्डिनेट्स ये वाले हैं, तो CD क्या हो जाएगा हमारा, x2 कितना है हमारा, x2 1 है, x1 ये है, y2 ये है और y1 ये वाला है। ये वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। यहाँ पर क्या हुआ 1 - -2, जो ये ब्रैकेट खुलेगा ये माइनस है तो ये इसको प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 3 हो गया, 3 का स्क्वायर, ये -2 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 और +1 कितना बचा -1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया √10। अब CD की वैल्यू आ गई हमारी 10। इसी तरह DA की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर DA की वैल्यू क्या है, D है हमारे ये वाले कोऑर्डिनेट्स D के, ये तो x2 की वैल्यू ये है, x1 ये है, y2 ये है और y1 ये है, तो ये DA में हमने इसकी वैल्यूज पुट की, तो 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस हो गया, तो 1 और +3 हो गए तो 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 10 हो गया, तो DA = आ गया हमारा √10। अब देख सकते हैं आप AB, BC और CD और DA सब की वैल्यू √10 ही आई है, तो हम क्या लिख सकते हैं, here side AB = BC = CD = DA √10 so that it may be square और रोम्बस। अभी तक हमें क्या पता चल रहा है, या तो ये स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है, तो अब स्क्वायर की ये स्क्वायर ही है ये कंफर्म करने के लिए अब हम इसके डायगोनल निकालेंगे, क्योंकि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसकी चारों साइड बराबर होती है और जो उसके डायगोनल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो अब देखिए इसके डायगोनल कौन कौन से हैं, ये है A और ये है C, एक तो ये डायगोनल होगा इसका AC और एक ये होगा B और D इसका डायगोनल होगा, तो हम इनकी दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे कि ये डायगोनल जो बराबर है क्या। अब A के पॉइंट्स ये हैं और C के ये हैं, तो हम निकालेंगे डायगोनल AC। देखिए डायगोनल AC, A के पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, C के दिए गए हैं, x2 - x1, ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है और ये y1 है, दोनों की वैल्यूज पुट कर दी हमने यहाँ पर। -2 और -2 कितने हो गए, -4 का स्क्वायर हो गया और -1 और -1 हो गए -2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आ गया 16 और -2 का स्क्वायर आ गया 4, 16 और जब हमने 4 को ऐड किया तो आ गया AC की वैल्यू आ गई हमारी √20। अब √20, अब डायगोनल निकालेंगे हम बी के पॉइंट्स ये हैं और डी के ये हैं, तो BD कैसे निकालेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, x2 ये है, x1 ये है, y2 ये है और y1 ये है, वैल्यूज पुट कर दी हमने, तो क्या आया 1 में से जब माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, 1 और 2 का स्क्वायर और -2 और -2 क्या हुआ 2 और 2 ऐड हो गए और माइनस का साइन रहेगा, क्योंकि क्या होगा ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन सेम रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 और 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, 4 और 16 को जब हमने ऐड किया तो हमारा आ गया √20, BD आ गया हमारा √20, बिकॉज AB = BC = CD = DA, सारी साइड्स इक्वल है और डायगोनल A और C भी इक्वल है, AC और BD भी इक्वल है, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, तो जो ABCD है वो एक स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर, अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे हम, एरिया कितना है उसका, जो स्क्वायर होता है उसका एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, अब साइड है हमारी √10 का, हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर से √ कट गया, तो जो एरिया है वो आ गया हमारा 10 यूनिट, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 10 यूनिट। तो यहीं पर ये क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है और ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।